नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी पुरानी लिस्टिंग्स हैं, जो आपने बहुत पहले लिस्टिंग्स करी थी, उनमें बहुत सारे ऑर्डर्स भी आते थे, लेकिन अचानक आपके जो ऑर्डर्स हैं वो आने बंद हो गए। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी पुरानी जो लिस्टिंग्स है उसमें ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे, क्या रीज़न है इसके पीछे। क्या आपको करना चाहिए कि फिर से वो जो लिस्टिंग्स है वो एक्टिवेट हो जाए और उन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर फिर से आने जो है वो शुरू हो जाए। ऐसे आपको मैं 4 रामबाण तरीके आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसे अगर आप लागू करेंगे तो फिर से आप उन लिस्टिंग्स को एक्टिवेट कर पाएंगे और उन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर को आप रिसीव कर पाएंगे। सब कुछ आज मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का या सेल होने का, वो है सर्च। जी हाँ, जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सर्च करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो रैंक करना चाहिए, सर्च में आना चाहिए, तभी आपके प्रोडक्ट्स पे क्लिक्स आते हैं और आपके पास ऑर्डर रिसीव होते हैं। लेकिन अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्च में नहीं आ रहा है तो आपके ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो कहीं आपकी जो पुरानी लिस्टिंग्स हैं उसके जो सर्च रैंकिंग जो है उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा हुआ है। आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्च में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने उसे चेक किया है या नहीं किया है। तो अमेजोन में आप जाएंगे तो हर प्रोडक्ट का एक ASIN नंबर होता है, उससे आप जाके आप सर्च कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। मीशो में भी आप जाएंगे तो वहां पे भी हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है, उससे आप अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर उन कोड्स को डालने के बाद आपका प्रोडक्ट जो है दिख रहा है, या आप जो टाइटल डाले हैं, जो कीवर्ड्स आपने यूज किया है, वो कीवर्ड्स डालने के बाद आपका प्रोडक्ट अगर रैंक कर रहा है तब तो ठीक है कि आपका जो प्रोडक्ट है सर्च में है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट रैंक नहीं कर रहा है, सर्च में नहीं है, आपका प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि उन प्रोडक्ट्स पे किसी न किसी कारण के वजह से आपकी जो लिस्टिंग में है हो सकता है कोई फॉल्ट हो, जिसकी वजह से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है और उसे शो नहीं कर रही है सर्च रिजल्ट में। तो इसके लिए आपको जाना है सपोर्ट टीम के पास, आपको वहां पे टिकट रेज करना है, या आपको कॉल पे अगर आप डिस्कस कर सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको कॉल की सुविधा मिल जाती है, तो आप उनसे डायरेक्टली 1 to 1 बात करें और इसका रिजोल्यूशन ले। और अगर उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी लिस्टिंग में ये प्रॉब्लम है, उसको आप दूर करें और उसके बाद आप देखेंगे फिर से आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्च में आ जाए। तो ये था पहला तरीका। दूसरा है कि अगर ये करने के बाद भी अगर आपका जो प्रोडक्ट है सर्च में नहीं आता है तो आप जाके उस प्रोडक्ट के एनालिटिक्स को चेक करें। कहीं आपका जो प्रोडक्ट है वो, उसकी जो रेटिंग है वो तो खराब नहीं है, उस प्रोडक्ट की जो रेटिंग है कहीं 3.7 या 3.5 से कम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसके रिटर्न्स बहुत आ रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट है आपके सेलर अकाउंट की रेटिंग को अगर खराब कर रहा है, तो आप उन प्रोडक्ट को सेल ना करें। क्योंकि आपने 100 प्रोडक्ट डिस्पैच किया, उसमें अगर आपके 60-70 प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न आ जा रहे हैं, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट को बेचने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए, ये आपकी रेटिंग को खराब करता है। और एक बार जब आपके सेलर अकाउंट की जो रेटिंग है वो खराब हो जाती है, उसके बाद आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो, उसकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, फिर जो है ऑर्डर्स आने भी कम हो जाते हैं। आप फिर दूसरे भी जो प्रोडक्ट्स डालते हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पर भी वो इम्पैक्ट करता है। क्योंकि ओवरऑल जो आपकी लिस्टिंग्स होती हैं, सारे प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी कम होती जाती है अगर आपके सेलर अकाउंट की जो रेटिंग वो कम है। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आपने लिस्ट करके रखा है जिसकी रेटिंग खराब हो रही है और जिसके रिटर्न्स काफी ज्यादा हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स को सेल ना करें और ऐसे प्रोडक्ट्स पे आप फोकस करें जिनमें रिटर्न्स कम है, जो आपके सेलर अकाउंट की रेटिंग को इंक्रीज कर सकता है। उसके बाद तीसरा तरीका है कि अगर इन 2 तरीकों को करने के बाद भी अगर आपकी पुरानी जो लिस्टिंग्स है वो बूस्ट नहीं हो रही है, तो तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है वो है प्राइस डाउन। जी हाँ, अभी के समय में बहुत सारे सेलर जो हैं वो सेम प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कॉम्पिटिटिव जमाना है। आप जिस प्रोडक्ट को लेके आएंगे, हो सकता है पहले से कोई सेलर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, या आपके बाद कोई सेलर जो है उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप अपना प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आपने क्या सेट किया है। अगर आपके बाद कोई सेलर आता है और आपके उसी सेम प्रोडक्ट को कम प्राइस में अगर वो लिस्ट करता है, तो हो सकता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिदम है उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करे, उस प्रोडक्ट को इनकरेज करे आगे
और आपके प्रोडक्ट को ना करें। तो प्राइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस भी आपको बिल्कुल कंपिटिटिव प्राइस रखनी है, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्राइस नहीं रखनी है। एक ही प्रोडक्ट से सारा मार्जिन नहीं कमाना है, सभी प्रोडक्ट से थोड़ा थोड़ा मार्जिन कमाना है। तो कम भी आपने अगर मार्जिन रखी है और अगर आपके ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो प्रॉफिट है वो अधिक होगी। तो प्राइस जो है बिल्कुल कंपिटिटिव रखें। कोशिश करें कि आपकी जो कंपटीटर है उससे थोड़ा स्लाइटली आपको कम रखना है हमेशा, चाहे वो 2 रुपीज हो या 5 रुपीज हो, आपको कम रखना है ताकि एल्गोरिदम जो है आपके प्रोडक्ट के प्राइस को चेक करे और उस आपके प्रोडक्ट को रैंक करे। क्योंकि हो सकता है कि आपने अपनी पुरानी जो लिस्टिंग्स है उसकी जो प्राइसिंग है उसे डाउन नहीं किया है और उसके जगह पे नए सेलर्स आ गए हैं और सेम प्रोडक्ट को कम प्राइस में सेल कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट को शोकेस किया जा रहा है लेकिन आपके प्रोडक्ट को नहीं किया जा रहा है। तो आप पुराने प्रोडक्ट्स को चेकआउट कीजिए, उसकी प्राइसिंग को कम कीजिए और उसके बाद देखिए कि एल्गोरिदम जो है उसको चेक करता है और उसके बाद आपके ऑर्डर्स आने फिर से शुरू हो जाएंगे। और अगर ये तीनों फॉर्मूला अपनाने के बाद भी अगर आपके ऑर्डर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जा रहे हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या उन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो जो लास्ट सबसे बड़ा रामबाण आप उपाय बोल सकते हैं वो है एड कैंपेन। जी हाँ, आप उसे कूपन के माध्यम से चलाएं या आप एड्स चलाएं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक आपको सर्चेज या क्लिक्स नहीं मिलेंगे, लेकिन एड्स कैंपेन जो है हर सेलर चलाता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। और आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बिगिनिंग में थोड़ा बूस्ट पाने के लिए आप एड कैंपेन चला सकते हैं। और एड कैंपेन कैसे चलाना है इससे रिलेटेड मैंने चैनल में वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देख लेना जाके। एड्स कैंपेन आप सेट करें, चाहे वो मीशो में है हो या अमेजोन में हो या फ्लिपकार्ट में हो, सभी प्लेटफॉर्म आपको ये सुविधा देती है। और उसके बाद आप देखेंगे कि एड्स में आप थोड़ा इन्वेस्ट करना होता है आपको, और उसके बाद आपके ढेरों ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। आपको इन्वेस्टमेंट जो एड्स में है वो बहुत मिनिमम है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो एड्स चलाना बहुत जरूरी है। अगर आपने सारा फॉर्मूला अपना लिया फिर भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो ये रामबाण उपाय है, एड्स चलाएं कुछ समय के लिए, और जब आपके प्रोडक्ट्स में अच्छी खासी रेटिंग मिल जाए उसके बाद आप एड्स बंद कर दे, फिर भी ऑटोमेटिकली आपके जो ऑर्डर्स हैं वो आते रहेंगे। तो ये 4 तरीके हैं, इन तरीकों को आजमाना है। और पुराने अगर लिस्टिंग्स हैं जो डेड हो चुके हैं उसको भी एक्टिवेट करें, नए लिस्टिंग्स में भी इन फॉर्मूला को अपनाएं और अपने तेजी से अपने बिजनेस को ग्रो करें, अपने ई कॉमर्स सेलर अकाउंट के रेटिंग को बेटर करें। तो अभी तक के लिए इतना ही। इस तरह के टेक अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।